जो दो हैं वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है उसको रोक दिया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं चाहे वो रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, अभी उसके अंदर कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए। नमस्कार दोस्तों का फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। आज जो है वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, कल भी सुनवाई हुई और आज जिस तरीके से कुछ चीज़ों पर आज फैसला लिया गया है उसको लेकर के जो है लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से कुछ फैसलों पर जो है मुस्लिम समाज खुश होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और से जो है इस पर कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है और अगली सुनवाई तक जो है इंतजार करना होगा। और इस मामले को लेकर के जो है हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे जियाउर रहमान वक्त से, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के परिसर में है। आइए बातचीत करते हैं। मांग यही थी कि इस पर रोक लगनी चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल सुनवाई की और आज सुनवाई की, जो आज फैसला दिया है। फिलहाल हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमें खुशी है इस चीज़ की कि उन्होंने एक इंसाफ जो कि हमारे पूरे देश की नज़र उस पर टिकी हुई थी, इससे इंसाफ के लिए और विश्वास का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। आगे भी एक हफ्ते का जैसे जानकारी में आया है कि समय दिया गया है सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए। उसके बाद में जब सुनवाई होगी हम प्रयास करेंगे कि और भी जो पॉइंट हैं उसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनको भी सुन करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी हमें उसके अंदर वक्फ बाय यूज़र भी और संस्थाओं के अंदर जो नियुक्तियां होनी थी, अपॉइंटमेंट होने थे, वो भी एक मेन पॉइंट था। उन दोनों पॉइंट पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें रिलीफ दिया है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम कोई इस चीज़ से ये साबित नहीं करना चाहते कि हम किस सरकार को हराना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जो समुदाय, हमारा समाज है मुस्लिम समाज, उनके अधिकारों को जो छीनने का काम किया जा रहा है, हमें इस चीज़ की आपत्ति है। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर किसी भी प्रकार से किसी के भी अधिकारों को छीनने का काम किया जाए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसी उम्मीद संविधान जो बना था, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसका हनन क्यों होना चाहिए। तो इसलिए गलत था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया और हम उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल इंसाफ हमें आगे मिलेगा। बिल का फायदा बताती हुई नजर आ रही है, उसमें बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन हैं RSS के, वो भी इसका हिंदू वो जो है उसका जो है फायदा बता रहे हैं। आप ये बताइए, कोर्ट में भी ये बात कही गई कि ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या दूसरे देश से जुड़ा हुआ है? बस क्या आप ऐसी बात है, अनाप शनाप बात कर करके जिसका कोई मतलब ही हाथ सिर पैर नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर 40 करोड़ मुस्लिम आबादी है। अगर उन 40 करोड़ की मुस्लिम आबादी में से अगर 1000 लोग उसका फेवर में अगर वो देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ बाकी 39 करोड़ 99,99,99,000 की आबादी का क्या जो विरोध कर रहे हैं उसका, उस चीज़ का जवाब कौन देगा? तो इसलिए सब लोग इसके खिलाफ हैं। सिर्फ 1000 लोगों को आप सामने दिखाकर ये साबित नहीं कर सकते ये उनके हित में है। और सरकार ने तो पहले भी कहा था कि किसानों के लिए बिल लाए थे कि उनके हित में है। आप इस देश के जो हमारे वकील हैं उनके लिए कानून लेकर के आ रहे थे ज़बरदस्ती। मैं ये कहता हूँ, मैं एक आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार को ऐसे बिल लाने चाहिए जिससे कि उस समाज के हित में हो। तो उससे हम लोग भी ये देखेंगे कि हमें सिर्फ हित में अगर सरकार के ही कहने से सब कुछ अगर हो जाता, सही हो जाता, फिर मैं पूछना चाहता हूँ आपको, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्या पड़ती? फिर तो एक तरह से वही चीज़ फाइनल डिसीजन हो जाता। सरकार अगर गलत करेगी तो न्यायपालिका है। इसलिए हमने अपने हक और इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाया है और अभी से नहीं, पहले भी इतिहास भी गवाह रहा है और आगे भविष्य मुस्तकबिल में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समझे। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्लान जारी किया है विरोध प्रदर्शन का, आप भी उसके मेंबर हैं, तो क्या ये जो शेड्यूल जारी किया गया था वो जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन चलता देखिए, अभी ये उससे पहले का था जो विरोध प्रदर्शन का था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज फैसला आने के बाद में अब बैठ करके जो हमारे इस देश की, इस मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं, वो बैठ करके जो भी फैसला लेंगे उसमें हम बैठ करके एक मुश्तरका फैसला लेकर के उस पर फिर अमली जाम बनाएंगे। वैसे हमारी कोशिश यही है कि हम इस जंग को किसी वैसे नहीं बल्कि हम कानून के ज़रिए ही इस जंग को हम लड़ करके जीतें। देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फ़िलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फ़िलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है। और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फ़िलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा।
तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन दो उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। सरकारी अधिकारी की को लेकर भी एक वो था, उस पर तो कुछ नहीं इस तरह का। देखिए अभी फ़िलहाल तो सुनवाई जो होगी अभी आगे 1 हफ्ते के बाद में और सारी चीज़ें उसमें आएंगी, लेकिन फ़िलहाल जो 2 हैं वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है उसको रोक दिया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अभी उसके अंदर कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। एक सवाल है जी कि आप की पिटीशन में कई और बड़ी मांगे थी, लेकिन 2 पे विशेष रूप से ऑर्डर दिया था, इतने से आप संतुष्ट हैं? अभी देखिए हम फिलहाल जो आदेश दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी कोशिश ही है कि अभी आगे जो हमारी मांगे हैं उस पर भी सुनवाई की जाए और उस पर भी हमको रिलीफ मिले। ऐसे हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी इस चीज़ के लिए। देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है कोई जंग जो सुनवाई हो रही है, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हारने या जीतने के लिए या खुशी और दुख की नहीं है। हम ये जो जंग लड़ रहे हैं हम अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे लोगों के समाज के अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अच्छी टिप्पणी ये भी है कि जो दूसरी संस्थाएं हैं दूसरे समुदाय की, क्या उसको मुसलमानों को भी उसके अंदर रखा जाएगा? तो यकीनन इंसाफ की जो एक हमें उम्मीद है, और सिर्फ मुझे और मेरे समाज को नहीं पूरे देश को जो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, हमें वहाँ से इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और हम ऐसी उम्मीद तवक्को करते हैं कि आगे को भी हमें पूरा इंसाफ मुकम्मल मिलेगा। इस तरीके से आप सभी ने जियाउर रहमान वक्फ को लेकर के जो आपने बातें सुनी हैं, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये जो है सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की गई है, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हस्तक्षेप किया कि अगर आप जो है वक्फ बिल के अंदर, वक्फ कानून के अंदर अगर आप गैर मुसलमानों को रखते हैं, अगर सेम इसी तरीके से किसी हिंदू ट्रस्ट में जो है क्या ऐसा प्रावधान है कि किसी गैर हिंदुओं को भी रखा जा सकता है। तो शफीकुर रहमान वक्फ जो है कई सारे तर्क दे करके जो है बता रहे हैं कि यह सिर्फ एक जो है ये पड़ाव है और आने वाले समय में जो सुनवाई होगी उस पर कहीं ना कहीं जो है बड़ी जीत जो है मिलेगी। तो लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से जो है ओवैसी साहब से बातचीत हुई, उन्होंने अपनी राय रखी, लेकिन फिलहाल अभी ये लड़ाई जारी है। अगली सुनवाई तक जो है ये मामला अभी गर्म रहेगा। देखते हैं कि क्या ट्विस्ट आता है, लेकिन लोगों की नज़रें निगाहें सरकार पर भी है कि सरकार को जो समय दिया गया है वो किस तरीके से जवाब पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।